दुनिया में आम के सीजन का इंतजार किसे नहीं रहता और पूरा साल इंतजार करने के बाद जब किसी शख्स के हाथ में आम आ जाता है तो उसके मुंह से एक ही आवाज निकलती है, The king of fruit. मैंगो शेक, Sweet. आमरस. लेकिन अफसोस की बात यह है कि आमों का सीजन सिर्फ साल में 3 माह रहता है। ऐसे में सारा साल आम की प्यास को बुझाने का काम करती है मैंगो फ्रूटी। ये ठंडी ठंडी फ्रूटी आखिर फैक्ट्री के अंदर बनाई कैसे जाती है, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताएंगे। आप सोच रहे होंगे कि फ्रूटी बनाने के लिए फैक्ट्री के अंदर सबसे पहले आमों की जरूरत पड़ती होगी, तो यकीनी तौर पर आप गलत सोच रहे हैं। फ्रूटी बनाने का प्रोसेस फैक्ट्री के अंदर तब शुरू किया जाता है जब पौधों के साथ आम लगे भी नहीं होते। तो आखिर फ्रूटी बनाने का प्रोसेस कैसे शुरू किया जाता है, चलिए बताते हैं। नाजरीन, मैंगो फ्रूटी को पार्ले एग्रो नाम की फैक्ट्री के अंदर तैयार किया जाता है और ये इसी फैक्ट्री का प्रोडक्ट है। वैसे तो पार्ले एग्रो कंपनी की भारत के अंदर बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज हैं, लेकिन इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। इस फैक्ट्री में एक साल के अंदर कई टन फ्रूटी बनाकर मार्केटों के अंदर भेजी जाती है। जैसा कि हमने आपको बताया कि आमों को फैक्ट्री के अंदर लाने से पहले ही फैक्ट्री में वर्क शुरू कर दिया जाता है। तो ये प्रोसेस स्टार्ट कुछ यूं होता है कि फैक्ट्री के अंदर सबसे पहले कई टन पानी लाया जाता है और उसको डिस्टिल्ड किया जाता है, यानी कि पानी को प्योर किया जाता है ताकि उसके अंदर किसी भी तरह का बैक्टीरिया ना बचे। ऐसा करने के लिए इस फैक्ट्री के अंदर बड़े बड़े वाटर प्योरीफाई प्लांट लगाए गए हैं जो कि बैक्टीरिया को चुन चुन कर मारते हैं। आपको बताते चले, पार्ले एग्रो फैक्ट्री के अंदर हर घंटे 60,000 लीटर पानी को प्योरीफाई किया जाता है, यानी 1 मिनट के अंदर 1000 लीटर पानी के बैक्टीरिया को खत्म किया जाता है। अब जब पानी मुकम्मल तौर पर प्योरीफाई हो जाता है तो इसके अंदर चीनी मिला देते हैं। इसके लिए सबसे पहले फैक्ट्री के अंदर पानी को गर्म किया जाता है और उसके अंदर कई टन चीनी मिला दी जाती है और इसको मिक्स करके इसका शीरा बना दिया जाता है। इस शीरे के अंदर कंपनी के कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स भी मिलाए जाते हैं। वो इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं, इसके बारे में सिर्फ फैक्ट्री ही जानती है। ये गर्म शीरा तैयार हो जाने के बाद इसे ठंडा करने के लिए छोड़ दिया जाता है और अब बारी आती है किंग की फैक्ट्री के अंदर आने की, यानी कि आम। मुल्क के कई हिस्सों से आमों को तोड़कर फैक्ट्री के अंदर लाया जाता है। ये आम मुख्तलिफ किस्मों के होते हैं। आपको बताते चलें कि सिर्फ भारत के अंदर 1000 से ज्यादा किस्मों के आम पाए जाते हैं। कलमी आम, तोतापुरी. लंगड़ी आम, बैंगन पल्ली. राधी पचड़ी, हापुस आम। क्योंकि ये आम मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से लाए जाते हैं, इसीलिए कुछ आम कच्चे होते हैं और कुछ पक्के। इन सारे आमों को पकाने के लिए फैक्ट्री के अंदर लाकर रख दिया जाता है और 3 से 4 दिनों के अंदर ये सारे आम पक कर तैयार हो जाते हैं। अब इन सारे आमों को कन्वेयर बेल्ट के ऊपर डालकर पानी से गुजार कर धोया जाता है। ये प्रोसेस 2 बार रिपीट करते हैं, यानी इन आमों को 2 बार धोया जाता है। अब इन आमों के ऊपर के फालतू हिस्से को काट कर अलग किया जाता है। अब इन सारे आमों को बेच दिया जाता है एक ऐसी मशीन के अंदर जो इस आम की गुठली और छिलके को अलग करके बचते हुए आम का फालूदा निकाल देती है। इन आमों से निकला हुआ सारा गोदा इन नीले कंटेनर्स के अंदर रख दिया जाता है। इधर आमों से निकला हुआ गोदा भी तैयार है और उधर चीनी से बनाया गया शीरा भी तैयार है। इन दोनों चीजों को आपस में मिक्स कर दिया जाता है। अब आप सोचेंगे कि फ्रूटी तो आम से बनती है, तो इसमें चीनी को क्यों डाला जाता है? तो भैया, चूंकि आम देश के मुख्तलिफ हिस्सों से लाए जाते हैं, इसीलिए कुछ आम खट्टे होते हैं और कुछ मीठे और कुछ कड़वे होते हैं। इसीलिए इन सब का टेस्ट बराबर करने के लिए इनके अंदर चीनी को मिलाया जाता है। यही वजह है कि आप फ्रूटी की कोई भी बोतल या कैन ले लें, टेस्ट एक जैसा होगा। जब चीनी से तैयार किए गए शीरे और आमों से निकाले गए रस इन दोनों चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं तो इसके अंदर सिट्रिक एसिड भी डाला जाता है, तो फ्रूटी बनकर तैयार हो जाती है और इस फ्रूटी को 95 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है। अब इस गर्म फ्रूटी को ठंडा करने के लिए एक कंटेनर के अंदर डाल देते हैं। जब ये गर्म फ्रूटी कंटेनर के अंदर ठंडी हो जाती है तो इसे मशीनों के अंदर डाल दिया जाता है। इन्हीं एडवांस मशीनों की मदद से फ्रूटी को बोतलों और डिब्बों के अंदर भर दिया जाता है। जब फ्रूटी बोतलों के अंदर डल जाती है तो मशीनों की मदद से इन बोतलों के ऊपर ढक्कन लगाए जाते हैं। अब ये बोतलें कन्वेयर बेल्ट के जरिए फ्रीजर की तरफ जा रही हैं और इनके ऊपर फ्रूटी की ब्रांडिंग की जाती है। ये बोतलें श्रिंक टनल से पास की जाती हैं ताकि लेबल इन बोतलों के ऊपर फिट हो जाएं। इसके बाद ये बोतलें कुछ देर ठंडी होने के लिए फ्रीजर के अंदर रखी जाती हैं और आखिर में एडवांस मशीन की मदद से इन बोतलों को पैक किया जाता है। एक कार्टन में 24 बोतल्स पैक की जाती हैं। बोतल और डिब्बों के अलावा फ्रूटी समोसा पैक में भी अवेलेबल होती है। आखिर में इन पैक किए गए डब्बों को कंटेनर के अंदर रखा जाता है और मार्केट के अंदर बेचने के लिए भेज देते हैं।
और फिर मार्केटों के अंदर लोग ठंडी ठंडी फ्रूटी का ढक्कन खोलकर इसका मजा लेते हैं। तो नाजरीन, ये था फैक्ट्री के अंदर फ्रूटी बनाने का प्रोसेस। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।